स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल्स इनको APCB कहा जाता है। तो ये एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन से होते हैं? ये हमारी बॉडी के एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं, ये एक तो मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी में होते हैं, ये दे आर काइंड ऑफ WBC मैक्रोफेजेस। एंड देन उनके अलावा, मैक्रोफेजेस के अलावा हमारी बॉडी में दूसरे सेल्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। ये भी डेंड्राइटिक सेल्स, ये भी एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। एंड देन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं वो नेचुरल दूसरे जो होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दे आर कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स। दे आर कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स के अलावा दूसरे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उनको B सेल्स कहा जाता है। B सेल्स। तो ये सारे जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये करते क्या हैं, इनका काम क्या है, हाउ डू दे वर्क। तो इनका काम तो ये है, जैसे इनके नाम से भी जाहिर है कि दे प्रेजेंट एंटीजीन। एंटीजीन को प्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं दूसरे WBCs को, टू अदर इम्यून सेल्स। ये क्यों उनको दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उनको क्यों दिखाते हैं एंटीजीन को? ये इसलिए दिखाते हैं एंटीजीन को कि वो एक्टिव हो सकें। दूसरे जो इम्यून सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे बॉडी के अंदर T सेल्स होते हैं, उनको ये दिखाते हैं एंटीजीन को। और जब वो एंटीजन देखते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। कौन एक्टिव हो जाते हैं? T सेल्स। ये जो हमारी बॉडी के T सेल्स हैं, दे बिकम एक्टिव। तो ये किस तरह उनको दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं एंटीजन को? एंटीजन को ये इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर होता है, एंटीजन सपोज करें कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया या कोई अदर पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई पैथोजन इंटर होता है हमारी बॉडी में, तो ये क्या करते हैं कि उसको ये सबसे पहले ईट करते हैं। ईट या इसको हम इनगल्फ भी कहते हैं। उसको ये क्या करते हैं कि उसको इनगल्फ करते हैं। सपोज करें कोई ये हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, तो ये क्या करेंगे कि जब कोई फॉरेन जो कोई डेंजरस एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होगा, सपोज करें दिस इज़ द बैक्टीरिया, ये एक फॉरेन एंटीजन कहलाता है। फॉरेन एंटीजन ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। दिस इज़ बैक्टीरिया, या इसको आम लैंग्वेज में हम इसको पैथोजन कहेंगे। दिस इज़ पैथोजन, ये पैथोजन है। या इसको हम एंटीजन कहेंगे, दिस इज़ एंटीजन। तो ये क्या करेंगे कि इसको ईट करेंगे। ये बैक्टीरिया इसकी बॉडी में अंदर आ जाएगा, इनगल्फ करेंगे। आपने प्रोसेस एक पढ़ा होगा, उस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। यानी कि ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू इसको ईट करेंगे, इसको इनगल्फ करेंगे। और उसके बाद ये क्या करेंगे कि इसके छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे। इस तरह छोटे छोटे पीसेस जब ये बनाएंगे तो क्या होगा कि इन पीसेस को, इनके सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन होता है, उसको कहा जाता है MHC2। सपोज दिस इज MHC2। ये प्रोटीन है।
तो ये वायरस या बैक्टीरिया के ये जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पीसेस हैं, इनको ये क्या करेंगे कि ये यहाँ पर इनको डिस्प्ले कर देंगे, यानी यहाँ पर इनको रख देंगे, ये यहाँ पर रख देंगे इन पीसेस को। तो इनको यहाँ पर जब रखेंगे तो अदर जो टी सेल्स हैं, हमारी बॉडी के टी सेल्स, वो ये अपने रिसेप्टर्स की मदद से देखेंगे। सपोज करें दिस इज़ द टी सेल, दिस इज़ द टी सेल, और टी सेल्स के पास भी अपने रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स की मदद से ये देखेंगे, सपोज करें दिस इज़ द टी सेल, ये दिस इज़ टी सेल, और ये टी सेल को टी सेल के सरफेस के ऊपर ये रिसेप्टर है, दिस इज़ द रिसेप्टर, और रिसेप्टर की मदद से ये देखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि MHC2 के ऊपर क्या रखा गया है, कोई चीज़ है या नहीं है, कोई एंटीजन मौजूद है या कोई एंटीजन नहीं है। जब वो देखेंगे कि यहाँ पर MHC2 पर कोई फॉरेन पार्टिकल के टुकड़े मौजूद हैं, तो यानी कि एंटीजन मौजूद है, तो ये टी सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरह ये प्रेजेंट करते हैं इनको एंटीजन, किनको प्रेजेंट करते हैं, टी सेल्स को, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये क्या करेंगे, ये हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, सपोज करें कौन से इम्यून सेल्स, टी सेल्स, उनको ये जो हैं वो प्रेजेंट करेंगे। क्या प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट द एंटीजन टू टी सेल्स, तो वो टी सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ये क्या करते हैं, सबसे पहले उसको एंटीजन को इनगल्फ करते हैं, देन इनगल्फ करने के बाद ये क्या करेंगे कि उसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद ये क्या करेंगे कि उनके पीसेस बन जाएंगे, तो वो उनको डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले द पीसेस को डिस्प्ले करेंगे। कहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, ऑन द MHC2। तो उसके बाद क्या होगा कि MHC2 पर जब ये आ जाएंगे तो टी सेल्स जो हैं एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिवेट द टी सेल्स। उसके अलावा ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, कुछ इनमें सपोज करें ये जो मैक्रोफेजेस हैं, इनके कुछ और काम भी होते हैं। तो वो काम कौन से होते हैं मैक्रोफेजेस के, वो ये होते हैं कि ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जब ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जब ये इनगल्फ करते हैं, तो उसको किल करने के लिए दे प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करके ये क्या करेंगे, टू किल करने के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड टू किल द engulfed foreign पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल, जो वेरी सिंपली हम उसको कोई जर्म कहेंगे जो इन्होंने इनगल्फ किया है, उसको ये किल करेंगे। दूसरा काम मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, एक तो ये करेंगे, दूसरा काम ये है कि ये जो हैं ये साइटोकाइन एक होता है केमिकल, ये प्रोड्यूस करेंगे, दे प्रोड्यूस साइटोकाइन एक प्रोड्यूस करेंगे केमिकल। वो क्यों प्रोड्यूस करेंगे, टू एक्टिवेट अदर इम्यून सेल्स, इसके ज़रिए भी ये दूसरे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, अदर इम्यून सेल्स। देन उसके अलावा ये क्या करेंगे कि ये तीसरा काम भी करते हैं, वो ये करते हैं कि दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन, ये स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन,
इन्फ्लामेशन एक अलहदा टॉपिक होता है और वो आप सेपरेट लेक्चर में देख लीजिएगा, मेरा एक सेपरेट लेक्चर होगा इस पर। व्हाट इज़ द इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन जो है वो उसमें आप समझिएगा। इन्फ्लामेशन वेरी सिंपली ये है कि ये एक प्रोसेस होता है जो जर्म को किल करने में मदद करता है।